नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 9.1। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले वाले जो प्रश्न हैं वो हमने इससे पहली वाली वीडियो बना दी है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस एक ही ओर स्थित, जो जहाज हैं दोनों एक ही ओर स्थित हों, ठीक एक दूसरे के पीछे, तो जहाज़ों के बीच की क्या बतानी है, आपको दूरी ज्ञात करनी है। आइए देखिए कैसे। मैं थोड़ा सा यहाँ से चित्र बना के देखिए समझाने का प्रयास करता हूँ किस तरीके से। देखिए, मान के चलिए ये हमारा एक लाइट हाउस है। देखिए, जो बच्चे नहीं जानते मैं आपको बता दूं, लाइट हाउस का काम होता है समुद्र में जो जहाज आते हैं उनको तरह तरह के संकेत दिए जाते हैं, ठीक है, लाइट हाउस के द्वारा। तो एक लाइट हाउस है, ये मान कर चलिए समुद्र फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है लाइट हाउस के ऊपर। एक जहाज सपोज करो यहाँ है और एक जहाज सपोज करो यहाँ है। व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है लाइट हाउस के ऊपर, ये बैठा है व्यक्ति। तो वो यहाँ से बैठे बैठे कोण नाप रहा है जहाज़ों के, ये ठीक। तो ऊपर से नापेगा नीचे तो अवनमन कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो किस तरीके से देखिए यहाँ से कोण बैठ रहे हैं उसके। तो जो ये वाला जहाज है यहाँ, तो यहाँ का कोण कितना बैठ रहा है उसका, 30 अंश। अरे भाई यहाँ 30 बनेगा तो बेटा यहाँ पे भी 30 होगा। इस वाले का कितना बैठ रहा है, 45 अंश। तो यहाँ 45 बनेगा तो यहाँ भी कितना होगा, 45। तो यूँ कह रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की क्या बतानी है, दूरी। यानी हमें आंसर ये वाला देना है x मीटर का। ये दोनों जहाज हैं, इस वाले को कितनी मान ले रहे हैं, y मीटर। इसका हमें आंसर नहीं देना, ऐसे ही हमने मान लिया समझने के लिए। इसको यहाँ ये कह देना, इसको b, इसको c और इसको यहाँ d। अब देखिए, आप चाहें तो थोड़ी सी देखिए भाषा में किस तरह से, देखो आपको लिख के सिखाऊंगा। इसकी जो लाइट हाउस है इसकी हमसे ऊंचाई पूछी है, तो पूछी नहीं है सॉरी, तो हम इसको मान ले रहे हैं कि ऊंचाई कितनी है, h मीटर, ठीक है। इसकी नहीं पूछी है हमसे। अरे पूछी क्या, हमें दे रखी है 75 मीटर, सॉरी कितनी दे रखी है, 75 मीटर। मैं सवाल थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गई थी। 75 मीटर हमें लाइट हाउस की क्या दे रखी है, ऊंचाई। और ये हमारे दोनों जहाज़ों की क्या पूछी हमसे, दूरी। आइए देखिए कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे, माना ए बी एक लाइट हाउस है। ये थोड़ी सी भाषा एक लिखनी जरूरी होती है ना, हल्की सी। क्या है, एक लाइट हाउस है, ठीक, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। कोई दिक्कत। अब देखिए दो जहाज बिंदु डी तथा सी पर हैं। एक बिंदु डी पे है और एक बिंदु सी पर है, ठीक है। और एक लाइन और लिख दो यहाँ से, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, x मीटर है। इतनी चीज़ हमने मान ली। आप चाहें तो पहले चित्र बना लें और चित्र के नीचे की भाषा लिख दें, थोड़ी सी लिखनी जरूर होती है। अब देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, अब उस पर ध्यान देंगे आप। अब इसमें देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं। देखो एक तो ये ए बी सी और एक जे ए बी डी। तो मैं सबसे पहले ए बी सी में लिखूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर। कितना लेंगे, tan 45। भाई क्यों ले रहे हैं tan, क्योंकि हमें लंब पता है और आधार पता है। तो tan का मान होता है बेटा लंब बटे आधार, जैसा कि तुम जानते हो, ठीक है। tan 45 का मान जानते हैं आप, एक लंब की जगह 75, आधार की जगह 22, क्योंकि फिलहाल हम इसमें ले रहे हैं ए बी सी में, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 22 का मान आ जाएगा 75 और इसको हम कह दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो मैं इसमें लगाऊंगा ए बी डी में। कौन से में लगाएंगे, ए बी डी में। तो अब लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, और कोण कितना था, tan 30। tan का मान होता कितना है,
लंब बटे आधार। ध्यान से देखिए 10 का मान 1/√3। कोई दिक्कत? लंब की जगह 75 जैसा कि हमें सवाल में दे रखा है। अब देखिए आधार, आधार देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक तो होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। बस इसको सॉल्व करवाइए तो x प्लस वाई पहुँचेगा इधर और बराबर 75/√3, बिल्कुल नॉर्मल। बाई का मान यहाँ लगा दीजिए तो देखिए x की जगह x प्लस बाई का मान है हमारे पास 75 बराबर 75/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर यहाँ से तुम सॉल्व करोगे, लो इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, कितना मान देखिए यहाँ से बचेगा इसके बाद, तो x बराबर 75/√3 जैसा कि है, ये वाला 75 प्लस का है, उधर है क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो x बराबर बचेगा 75, कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 मीटर। तो कुल मिला के हमें x का तो मान निकालना था, ये वाला आंसर बन गया। तो कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 75/√3 माइनस 1 मीटर है। और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, बाकी सब समझ में आएगा। आइए देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। मैं आपको चित्र बनाकर समझाऊंगा, फिलहाल आप पहले पढ़ लो। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश पर बनता है। कितना बनता है, 60 अंश। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। ठीक, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए आपने पढ़ लिया। आइए देखिए मैं समझाता हूँ क्या हमारा सवाल है, किस तरीके देखिए करते हैं हम। देखिए ध्यान से, जैसा कि हमें सवाल में कहा गया है, मान लीजिए ये यहाँ बिंदु डी पे गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक, और वो गुब्बारा कुछ देर बाद उड़ के यहाँ आ जाता है। अब इतने में क्या होता है, ये यहाँ देखो लड़की खड़ी है जी और एच, तो जब गुब्बारा यहाँ था तो लड़की की आंख से कितना कोण बनना था, 60 अंश। अब गुब्बारा कुछ देर बाद यहाँ से उड़ के यहाँ तक आ गया। भाई गुब्बारा चल रहा तो रुकेगा थोड़ी, अब यहाँ आ गया। उस लड़की ने कोण दोबारा नापा तो 30 अंश बनने लगा। तो कह रहे हैं गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि दूरी पूछी है हमसे। तो मैंने दूरी मान ली है x। अब देखिए मैं आपको चित्र समझाता हूँ पूरा मैंने क्या करा है। ये मान लीजिए गुब्बारे की पूरी ऊंचाई है 88.2 मीटर। लड़की की ऊंचाई कितनी, 1.2 मीटर। लड़की अपनी कोण आंखों से तो नापेगी, बिल्कुल नापेगी। तो जब आंखों से नापेगा तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो घटाया जाएगा। तो जे 1.2, जे भी 1.2, जे भी 1.2। अगर आप थोड़े से भी चालाक है तो मुझे जवाब दीजिए, ये 88.2 है, ये 1.2 है, तो बताइए ऊपर कितना बचेगा। तो आप कहोगे सर 87 मीटर। क्यों बचेगा भाई 87, क्योंकि 88.2 में से 1.2 कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 87 बचेगा, यहाँ भी 87, यहाँ भी 1.2। इसको मैंने देखिए x मान लिया। यही हमें आंसर देना है कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल के गया जब उसका कोण कितना हो गया, 60 से बदल के सीधे 30 अंश हो गया। तो यहाँ पे भी x हो जाएगी, इसको मैंने y मान लिया। इसका आंसर नहीं देना, आंसर सिर्फ किसका देना है, हमें x का। देखिए मैंने थोड़ी सी भाषा लिखने का प्रयास करा किस तरीके से, कि माना GH एक लड़की है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैंने लैंग्वेज लिखी है जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सेम यही लिखें। ये लैंग्वेज सिर्फ इसलिए लिखी जाती है कि आपको सवाल अच्छे से हम बता सकें, समझा सकें। आप चाहें तो अपने शॉर्ट तरीके से भी इसको लैंग्वेज को लिख सकते हैं, एक दो चीज़ें बतानी जरूरी होती है बस। तो मैंने देखिए कैसे लिखा है कि माना GH एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। ये देखिए लड़की है, बिंदु डी पर उड़ रहे हवाई जहाज से उसकी आंख का उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 अंश बनता है। तब माना बिंदु डी जो है कहाँ से पहुंच जाता है, उड़ के ए पे पहुंच जाता है यहाँ पे,
और ये भी मान लिया हमने कि इस दौरान वो x मीटर की दूरी तय करता है, और ये भी बता देंगे कि जब बिंदु D पे था तो कितना कोण बनना था 60 का, अब जब D से उड़ के A पे आ गया तो कोण कितना हो गया 30 अंश। तो हमसे ये पूछिए कि यहाँ से यहाँ तक उसको पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी हवाई जहाज को। अब चित्र अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुज बनना है, एक तो DEG और एक बनना है ABG। तो सिंपल सा तरीका है, पहले हम इसमें लगाएंगे फिर इसमें, और देखिए किस तरीके से आंसर निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा DEG में। आइए देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज DEG में, चित्र में देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ये DEG तो कितना लेंगे tan 60, और कितना आ जाएगा लंब यानी ये 87 बटे आधार यानी 22। तो यहाँ से लिख जाएगा tan 60, और tan जो होता है बेटा वो होता है लंब बटे आधार, और tan 60 का मान आपको पता होगा √3, लंब की जगह 87 और आधार की जगह 22। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहुंचेगा 22√3 बराबर 87 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए, तो 22 बराबर 87 बटे √3। अब एक काम करें, इसका परमेयकरण ना तुम यहीं पे कर लो जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख दे रहा हूँ कि परिमेयकरण करने पर, आइए करते हैं परमेयकरण। तो ये हो जाएगा 22 बराबर 87 बटे √3। ठीक, परमेयकरण करेंगे तो √3 की गुणा ऊपर और √3 की गुणा नीचे, यानी आंसर हर में दोनों में। तो यहाँ से बचेगा 22, ये बनेंगे 87 √3, और नीचे से बनेगा √3 की गुणा करोगे तो 9 बनेगा, और √9 का मान कितना होता है 3 होता है। ठीक, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत। कितना बचेगा 2 बचेंगे, तो कितना यहाँ 27, 3 9 27। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से 22 का मान आ जाएगा 29 √3, और ये बन गई समीकरण नंबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि 22 की जगह हम ये वाला मान लगा देंगे जो हम जरूरत पड़ेगी। समझिए कैसा है 29, 3 दूनी 6 हो गए, 2 बजे 27, तो 3 9 27। अब 22 का मान निकल के आ चुका है। अब देखिए आगे, अब आप ध्यान से देखें, इसमें हमने लगा दिया, अब इसमें लगाएंगे ABG में। तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABG में, अब ABG कौन सा है देखो जी, ABG तो कितना लगेगा tan 30, लंब ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जी वाला आधार हो जाएगा। तो कौन को आधार में कौन कौन आ जाएगा x + 22। तो किस तरह से देखिए लिखूंगा मैं यहाँ से, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए 1 बटे √3, लंब की जगह 87 और आधार की जगह x + 22। चित्र देख लीजिए, लंब ये हो जाएगा और आधार तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो x + 22 इधर पहुँचेगा, ये हो जाएगा 87 √3। अब देखिए 22 का मान, ये वाला ये तो था 22 का मान, सॉरी ये 29 √3, वो यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा x की जगह x प्लस कितना लगेगा 22 की जगह 29 √3 और बराबर 87 √3। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे x ऐसी रहने दीजिए बराबर 87 √3, और ये वाले जो प्लस के 29 √3 है उसे उधर ले जाइए, 29 √3 का हो जाएगा माइनस का। अब इसमें से घटा लीजिए, 87 √3 में से 29 √3 कैसे घटेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 17, 17 में से 9 कम करा कितने बचेंगे 8, और यहाँ बचेंगे आपके 7, 7 में से 2 गए तो 5, यानी 58 √3 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो गुब्बारा है जब उसका कोण 60 से घटकर कितना हो गया 30, तो उसने इतनी दूरी तय करी। तो कैसे लिखोगे फाइनल आंसर, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है
58√3 मीटर है। और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब देखिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मानी हाईवे, एक मीनार के पार तक जाता है, अर्थात मीनार की जड़ तक जा रहा है कोई हाईवे। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से क्या हो रही है, जा रही है कार हमारी। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखिए सवाल आपने पढ़ लिया। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, बढ़िया करके चित्र बनाकर देखिए दिखाता हूँ। आइए समझिए। देखिए ऐसे मान कर चलिए कि ये हमारी एक मीनार है, ठीक, मीनार ये है हमारी। अब कोई व्यक्ति है जो मीनार के ठीक ऊपर खड़ा है यहाँ पे, ये मान के चलिए एक हमारा हाईवे है, ठीक, और ये यहाँ से जो हाईवे है वो मीनार की जड़ तक जा रहा है। अब कोई व्यक्ति यहाँ ऊपर बैठा हुआ है और ऊपर से बैठे हुए कौन नाप रहा है, मान लीजिए कोई कार यहाँ पर है फिलहाल। तो उसने जब कोण नापा उस कार का, तो कितना बैठा भाई, 30 अंश बैठा। तो यहाँ पे 30 बैठेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कार क्या है, 6 सेकंड बाद कार चल के आ गई यहाँ तक। जब कार 6 सेकंड बाद यहाँ से आ गई तो उसने कोण फिर से नापा, यहाँ से बैठे बैठे ऊपर से। तो अब जो कोण नापा वो कितना बैठा, 60 अंश बैठा। कितना हुआ, 60 अंश। तो 60 अंश जब कोण यहाँ पे बैठेगा तो ये भी कितना होगा, 60 अंश होगा, बिल्कुल। तो वो यूँ कह रहा है कि अब यहाँ से यहाँ तक कार को आने में कितनी देर और लगेगी। तो सबसे पहले देखिए हम मीनार की ऊंचाई मानते हैं h मीटर। कितने मानते हैं, h मीटर। अब आप बताएं यहाँ से यहाँ तक कितनी देर लगी है उसको, 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक। तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक लगेगा t सेकंड और लगेगा उसे। क्या लगेगा, t सेकंड और। अब आपके मन में यहाँ से सवाल आ सकता है कि सर ये तो दूरी है, तो आपने समय के लिए क्या लिख दिया। देखिए मैं आपको एक सूत्र सिखाता हूँ। सबसे पहले एक सूत्र होता है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय। कोई दिक्कत है, अगर मैं इसको सीधा करूँ तो समय बराबर दूरी, देखिए इस तरीके से हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर आप इन सूत्रों को ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि समय और दूरी एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। मतलब यदि समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी तो समय बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है। तो जब ये समानुपाती हैं तो हम दूरी के स्थान पर समय का यूज बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ी सी यहाँ से भाषा लिखेंगे, पहले इसका नाम मान लेते हैं A, B, C और D। तो ज़्यादा भाषा नहीं लिखेंगे, सिंपल सी भाषा लिखेंगे कि माना AB एक मीनार है। क्या है AB, एक मीनार, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितने मीटर मान ली मैंने, h मीटर। इसका आंसर नहीं देना आपको, मैं पहले बता दूं जी, नहीं, आंसर हमें ये देना है कि कार यहाँ से यहाँ तक कितनी देर और लगाएगी। तो मैं लिखूंगा माना कार मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, अब ऐसे लिखो, मानाकार मीनार के पाद बिंदु से नहीं, पार बिंदु तक, पाद बिंदु तक यानी जड़ तक पहुंचने में t सेकंड, SEC, t सेकंड का समय लेगी, या t सेकंड का समय और लेगी। ठीक है, हमने ये मान लिया। देखो मैं चित्र आपको दोबारा समझा दूं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये गारंटी से मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा समय देकर देखोगे आपके समझ में आएगा 100%। देखिए ये मीनार है, यहाँ पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति नाप रहा है, ये कार है। तो कार यहाँ से यहाँ तक आई 6 सेकंड में, और इसी दौरान इसका कोण जो है 30 से घट के 60 हो गया। अब वो यूँ कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी देर और लगेगी कार को। समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहले आपको समझा दूं, इसमें देखिए 2 समकोण त्रिभुज बनना है आपके। एक तो देखो ये बनना है ABC, एक बनना है ABD। तो सबसे पहले हम लेंगे ABC में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज ABC में, और कितना लिया जाएगा,
tan 60, तो tan 60, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और tan 60 का मान होता है √3, और लंब की जगह कौन h और आधार की जगह t। इसको जब आप सीधा करेंगे तो ये पहुंचेगा t√3 बराबर h। इसको सीधा कर दो तो h बराबर t√3, ये बना दी मैंने समीकरण नंबर 1। इसका मतलब जब मुझे जरूरत पड़ेगी h की तो उसकी जगह t√3 लगा दूंगा, कोई दिक्कत। अब आप चित्र में देखो, आपको एक बार और दिखा दूं। अब मैं लूंगा इसमें a b d में, तो कितना लेंगे tan 30 लंब बटे आधार, ये पूरा ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ से, अब मैं लिखूंगा इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, और कितना लिया जाएगा ए बी डी में कि tan 30 बराबर लंब बटे आधार। सूत्र फिर से वही, और tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए 1/√3, और लंब देखिए चित्र में h और आधार हो जाएगा 6 + t। तो लगाइए यहाँ से h/6 + t, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 6 + t एक के संग पहुंचेगा, और ये हो जाएंगे h√3। अब आपको समीकरण 1 दिख रही होगी, ये रही। तो h का मान कितना है t√3, वो यहाँ लगा दीजिए। कैसा लगेगा देखिए, 6 की जगह 6, प्लस की जगह प्लस, t की जगह t, बराबर की जगह बराबर। h की जगह देखिए ये वाला मान t√3, और ये √3 हमारे पास पहले से ही था। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 6 + t, ये बन जाएंगे t, और गुणा बचेगा 3। क्यों बचेगा 3? क्योंकि √3 की गुणा जब √3 में करोगे तो √9 बनेगा, और √9 का मान होता है 3। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो कितना कितना देखिए यहाँ से शेष हमारा बचेगा, ध्यान से देखना यहाँ से। तो ये बचेंगे 6 + t, ध्यान से देखियो, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ से 3t, कितने हो जाएंगे 3t। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 6 बराबर 3t, ये t प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 6 बराबर बचेंगे 2t, सीधा कर लो तो 2t बराबर 6, तो t बराबर 6/2, 2 से काटोगे 2 3 6, तो t का मान आ जाएगा 3 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अतः कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय और लगेगा। लिख दो फाइनल आंसर, अतः कार को मीनार के पाद तक, पाद मानी जड़ तक, ठीक है, पहुंचने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड का समय लगेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर तैयार इस क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ से जो हमारा चैप्टर नंबर 9 की जो प्रश्नावली चल रही थी 9.1, वो यहाँ से होती है कंप्लीट। इससे आगे जो भी और चीज़ें हमारी शेष रह गई हैं मैथ में, साइंस में, वो हम इस अगली वाली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। एक रिक्वेस्ट जो हम आपसे हर बार करते हैं कि यदि हमारी थोड़ी मेहनत आपको अच्छी लगती है, थोड़ा प्रयास लग रहा है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने साथ के बच्चे जो भी हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक वगैरह कुछ कर दिया करो, जैसा भी आपका मन करे। किसी प्रकार का कोई सुझाव सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।